ये बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग इस पे बात करें, बोले, खुद में ये सोच कर ही इतना डर लगता है कि आप बताइए। पिछले एक साल में लगभग यहाँ पे 15 ना 16 हादसे हो चुके हैं। हर कोई जो भी यहाँ पे खड़ा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ पढ़ के आए हैं यहाँ पे, कुछ न कुछ बन के आए हैं यहाँ पे। पर लोगों को उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग वैल्यू नहीं करते किसी की भी। नमस्कार, मैं हिमांशु मोरवाल और आप देख रहे हैं लाइव 22 न्यूज। एक हफ्ते में दो ऐसे दर्दनाक हादसे जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट की हो जाती है मौत। एक पटेल नगर में करंट बहने से एक छात्र की मौत हो जाती है। कल रात करीब 6:30 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर में एक इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भराव के कारण 2 छात्रों की मौत हो जाती है। इसके पीछे लापरवाही कितनी, क्या सरकार कब तक इस पे ध्यान नहीं देगी? आपका नाम? सुमित सौरभ। एक हफ्ते में दो ऐसे दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। पीछे दिनों पटेल नगर में एक यूपीएससी छात्र की मौत आ जाती है करंट लगने से, और कल और राजेंद्र नगर में 2 छात्रों की मौत आ जाती है। तो आप किस नजरिए से? आप दो गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी 15-16 तो एनडीआरएफ के अनुसार भोर में 4 बजे तक ही हो गई थी, जो कि मीडिया दिखा नहीं रही इसको। ठीक है, और आप पिछले 2 हादसे का बात कर रहे हैं। पिछले एक साल में लगभग यहाँ पे 15 ना 16 हादसे हो चुके हैं। आप यहाँ पे बारिश में कभी आए हैं? यहाँ पे पानी ये कमर के बराबर लग जाती है, बाइक दिखती नहीं है। यहाँ पे सारी बाइक डूब गई थी। यहाँ पे लाइब्रेरीज का ये हाल है कि सारे के सारे बेसमेंट्स में गिने चुने आपके उंगली पे गिन जाएंगे कि 4-5 लाइब्रेरी आपको टॉप फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे दिखेंगे। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स रूम भी जो देते हैं वो बेसमेंट में भी दे देते हैं, जहाँ पे 0 वेंटिलेशन होता है। लाइक दे आर सिंपली एक्सप्लॉइटिंग। जैसे आप खुद एक यूपीएससी के एस्पिरेंट और यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो आपने कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं करी इन सब चीजों? एक बार एक इंसिडेंट बताता हूँ। 4 से 5 महीने पहले हम लोगों के घर में चोरी हुआ था। चोर को हम लोगों ने पकड़ लिया। लाइक हम लोगों का लैंडलॉर्ड गया नहीं कि हम कंप्लेन कर दें जाके। एक्चुअली हम लोगों को अपना कंप्लेन वापस लेना पड़ा। यहाँ के लोकल्स थे, उस चोर को बहुत मारे, लेकिन जब पुलिस आई कि आप कंप्लेन करो, सारे के सारे भाग गए। तो अभी स्टूडेंट्स आ गए प्रदर्शन पे, या तो सबकी क्या मांग है सरकार से? सिंपल सी बात है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव है, इनसे बात करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इलीगल ऑक्यूपेंसी है ये लाइब्रेरीज का, इसका सॉल्यूशन हो। यहाँ की जो नगर पालिका है ना, इसको वो क्या सीरियसली ली ही नहीं है। पिछले साल ऐसे ही मुखर्जी नगर में भी सेम चीज हुआ था। संस्कृति आई है, इसमें आग लग गया था। वहाँ पे कैजुअलिटी तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन ये उससे भी नहीं सीख रहे हैं। तो अभी तक क्या है कि ओनर की अभी तक ओनर की गिरफ्तारी हो गई या नहीं हुई? इसके ऑनर की गिरफ्तारी हुई थी, राहुल आईएएस के। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑनर हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, उन पे एक्शन कब लिया जाएगा? सिंपल सा बात ये है। लाइक यहाँ पे 50,000 से 60,000 बच्चे हैं, अपने जिंदगी को दांव पे लगा के उसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। ये आज तो पहला इंसिडेंट था, ये तो आगे भी हो सकता है या कभी भी हो सकता था। मतलब जैसे पहले लोगों को अपने गांव कस्बे से नौकरी के लिए प्लान करना होता था, अब ऐसे एजुकेशन के लिए भी प्लान करके आना पड़ता है। उसमें भी अपनी लाइफ को एक खतरे में वो तोलते हैं कि हम अपनी लाइफ ऐसे नहीं लेके आते। हम अपनी जॉब छोड़ करके यहाँ पे तैयारी करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जितने सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सारे एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से ग्रेजुएशन करके यहाँ तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। हर कोई जो भी यहाँ पे खड़ा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ पढ़ के आए हैं यहाँ पे, कुछ न कुछ बन के आए हैं यहाँ पे। पर लोगों को उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग वैल्यू नहीं करते किसी की भी। वो फिर भले ब्रोकर हो गया, फिर वो भले आपका लैंडलॉर्ड हो गया, फिर भले कोचिंग वाले हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का एमसीडी, यहाँ के नगर पालिका, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वन केयर्स। आप यहाँ अपनी लाइफ अपने हाथ में लेके आ रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है वो, आपकी प्रॉब्लम है सब कुछ। आपके बुक्स आपकी प्रॉब्लम, आपका घर आपकी प्रॉब्लम। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग घर में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग घर में रेंट देके रहते हैं, मान लो उस घर में एसी है, फ्रिज है, जो भी XYZ चीज है, ठीक है, वो हम अपने साथ लेके जाएंगे क्या जब पढ़ लेंगे तो? नहीं। बट वी स्टिल पे फॉर एवरीथिंग, वी स्टिल पे फॉर एवरी स्मॉल। अगर वो पहले से खराब भी है ना, तो हमें ठीक कराना है उसको। ऐसा नहीं कि जब हम घर में आए खराब हुआ तब ठीक करा रहे, नहीं, वो पहले से भी अगर खराब है ना, तो भी हमें ठीक कराना है उसको। एसी अगर सर्विसिंग करानी, हमें करानी, वो एसी हम लेके जाएंगे, इसलिए हम सर्विस करवाते हैं।
करप्शन की चैन का तो पूरा हिस्सा है, नीचे से लेके ऊपर तक गवर्नमेंट तक। पूरा आप कह रहे हो ग्राउंड लेवल पे करप्शन है। मेरी लैंड ओनर 25,000 रेंट लेती हैं, वो बकायदा कैश लेती हैं। आप बताओ, मैं टैक्स भरती हूँ, ठीक है, मेरे घर पे मेरे डैड टैक्स भरते हैं, हम सब टैक्स भरते हैं, वो तो टैक्स नहीं भर रही है। वो तो 25,000 कैश सीधा जेब में रख रही है ना। शी इज नॉट पेइंग एनीथिंग, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम ऐसा ही होता है, ओनर्स दे डोंट टेक इट इन बैंक, दे टेक इट कैश एंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। 15 बाय 15 क्यूबिकल का रेंट 25,000 है। आप बेसमेंट में आज मौत देख रहे क्योंकि लाइब्रेरी है। बेसमेंट में मैं रहती थी, रेसिडेंस थी, मेरा घर था बेसमेंट में, जिसको मैंने चेंज किया है, और ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं अलीगल चीज का हिस्सेदार तो हम भी हुए, जैसे आपने कहा बेसमेंट में रहते थे तो हम रह गए, तो कहीं ना कहीं हम भी उस करप्शन का पार्ट का हिस्सा है। आप यहाँ पे आप कहाँ पे घर लोगे? आप घर लोगे, बेसिक सा बता रही हूँ, कोई रूम खाली होता है, आप जाओगे रूम लेने के लिए, सीधा सीधा ओनर कहता है ब्रोकर से बात करो। आप ब्रोकर के पास जाओगे, वो आपको कहेगा नहीं आप ये ले लो, नहीं आप वो ले लो, आपको प्रेशराइज करेगा वो लेने के लिए। उनका काम है बस घर बिकवाना, मतलब घर को रेंट पे चढ़वाना, और आप मजबूर हो गए। जैसे मैं तो नहीं आई थी, मुझे तो नहीं पता था कि बेसमेंट में भी रहा जाता है। मैं 1.5 महीने परेशान रही बेसमेंट में रह करके। बाद में जब खाली करा, मैंने ब्रोकर को बोला कि मैंने आपको 21 डेज का रेंट दिया है, आप प्लीज मेरे को घर चेंज करके। तो उसने कहा नहीं हो सकता, एक बार पैसे दिए खत्म। 2 महीने में मैंने 50,000 सिर्फ ब्रोकरेज दिया। हम यहाँ पैसे बचा करके कमा करके आते हैं, वो पैसे पढ़ने के लिए रखते हैं, बट वो पैसे हमें ब्रोकरेज रेंट में जाना पड़ता है, देना पड़ता है, करना पड़ता है। बेसमेंट में कल इंसिडेंट हुआ तो उस बेसमेंट में कितने बच्चे उस समय मौजूद थे और अभी तक? अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स होंगे ही। तो कैसे उनको रेस्क्यू किया गया उस टाइम पे? यहाँ पे कैसा माहौल था उस समय भगदड़ काफी मची हुई थी, जैसा सबने कहा, और पानी काफी भरा हुआ था, ठीक है, और बच्चों को रस्सी फेंक के निकाला जा रहा है। आप सोचो कि बेसमेंट में कितनी तेजी से पानी भरा होगा कि रस्सी डालनी पड़ गई, 2 मिनट के अंदर पानी भर गया। ये सोचने की बात है कि यहाँ की ड्रेनेज कितनी खराब है। और ये सब ऐसा तो नहीं है कि ये आज से हो रहा है, आज हुआ कल इंसिडेंट हो गया बहुत बड़ी चीज हो गई, नहीं, ये तो हर साल का रिकरिंग इंसिडेंट है ना। तब भी कोई एक्शन नहीं ली गई इतने टाइम से। अभी तक जितने भी पुलिस की जांच हुई है उसमें क्या पता लगा कि वहाँ कोई पाइप की लीकेज थी, क्या सामने आया? ये पानी इसी का है, यहाँ रोड का पानी है जो हर बार भरता है हर जगह, बेसमेंट में यहाँ पे हर जगह वही होता है, पाइप लीकेज और ये सब। वो तो अलग चीज हो गई कि आप उसको कैसे दिखा रहे हो, ठीक है। अभी जो लिस्ट आई है, रिपोर्ट आई है जो कि इलीगल कितने लाइब्रेरीज है, या 99% लाइब्रेरीज इलीगल है। किसी ने देखा, किसी ने सर्च किया? नहीं। यहाँ के छात्रों ने बताया यहाँ ज्यादातर पीजी, लाइब्रेरी, कोचिंग संस्था लीगल चल रहे हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया। सरकारों में आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। छात्रों का कहना है कि ये हादसा पाइप फटने की वजह से हुआ, जिसका जिम्मेदार सरासर एमसीडी है। यहाँ छात्रों द्वारा एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग करी जा रही है। एमसीडी कमिश्नर के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं हिमांशु मोरवाल, कैमरामैन ऋषि के साथ देखते रहे लाइव 24।